30 वर्षीय बिजनेसमैन है, कोलकाता के रहने वाले, अपनी हथेली भेजी है। आज हम विवरण करेंगे। इस हथेली में मित्रों जो सबसे दिव्य चिन्ह मुझे दिख रहे हैं वो देखिए, एक है एक मस्त बिल्कुल लंबी माइंड लाइन जो पूरी अक्रॉस द हथेली दौड़ रही है। एक विष्णु सिंबल जो बना हुआ है और बहुत बड़ा सिंबल बना हुआ है। विष्णु सिंबल दोनों पर्वतों को कवर कर रखा है, शनि भगवान और गुरु जुपिटर दोनों को कवर कर रखा है। बहुत अच्छा साइन है बिजनेस के लिए, बहुत सुंदर। केतु पर्वत पे एक मछली बनी हुई है, ये बता रही है कि आने वाले समय में इनको नायाब चीज़ों की प्राप्ति होगी। आने वाले समय में इसीलिए कि हाथ थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, जिसका मैं आगे विवेचन करूँगा। अगर हम उंगलियों को देखें तो तीनों उंगलियां जो है बुध की, सूर्य की और शनि की, ये सूर्य की तरफ पूरी तरह झुक गई है। क्या दर्शाता है ये चीज़? ये दर्शाता है कि समस्त प्लैनेट गुरु की ओर देख रहे हैं और गुरु इनका बहुत मजबूत स्थिति में है। आगे हम विवरण भी करेंगे इसका। और इनका एक बुद्धा साइन जो एक महालक्ष्मी प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, और उसके ऊपर एक लाइन जो इसको पूरी तरह अश्योर कर रही है कि ये महालक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। आइए इस हथेली का एक पूर्ण विवरण करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलती है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हथेली का जो स्वरूप है रेक्टेंगुलर है, हथेली है, और ऐसे लोग बोलकर काम करते हैं, डिसीजन लेकर काम करते हैं, टेबल कुर्सी वाला काम करते हैं। शारीरिक श्रम से ऐसे लोग जीवन में बच जाते हैं। उंगली बहुत अनुपातिक रूप से उंगलियां भी लंबी हैं, तो जीवन में जो डिसीजन का जो बैलेंस होता है और जो एनालिसिंग पावर होता है, किसी चीज़ को एनालिसिस करना और डिसीजन लेना, वो दोनों हथेली और उंगली शो कर रही हैं कि दोनों बैलेंस अवस्था में है। अंगूठा अत्यधिक लंबा है जो तरक्की की सूचना दे रहा है। पीछे की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबल हैं। गुरु का पर्वत आइए देखते हैं। गुरु का पर्वत तो बहुत सुंदर बना है। ये है हमारी तर्जनी उंगली जो पूरी सीधी खड़ी है, और इसमें एक लाइन मैं देख पा रहा हूँ कि जो थोड़ा सा नेगेटिव आ गई है। ऊपर की लाइनें भी थोड़ी थोड़ी सी मोटी हो गई हैं। वैसे गुरु एक श्रेष्ठ अवस्था में है। ये देखिए, ये है पर्वत गुरु का। अब सबसे अच्छा श्रेष्ठ गुरु वो होता है जिसका केंद्रीय भाव बीच में ही बना हो, बिल्कुल बना हुआ है। तो गुरुत्व ज्ञानत्व इनके पास में एक अच्छी मात्रा में है। ये जो दो लाइनें जा रही हैं ये बता रही हैं कि मानवता का काम करना, लोगों की मदद करना, धर्म, भक्ति, भगवान में विश्वास। नीचे की ओर अगर इनकी जो प्रोग्रेस लाइन जो मैं देख पा रहा हूँ, ये वाली प्रोग्रेस लाइन और एक यहाँ भी बन रही है, ये दोनों वीक पड़ गई हैं। और जब प्रोग्रेस लाइन वीक पड़ जाती है तो वर्तमान में मैं कह सकता हूँ कि अभी जो इनका बिजनेस है उसमें इनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही होगी और इच्छित रिजल्ट भी नहीं आ रहा होगा। तो गुरु का पर्वत शक्तिशाली है, लेकिन ये कुछ काली काली लाइनें पड़ गई हैं, उसके कारण ऐसा लगता है कि इसके अंदर अभी सुधार की थोड़ी सी आवश्यकता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है जो अभी उसकी आकृति थोड़ी बिगड़ गई है। लाइनें जरूर काली हैं, लेकिन इसके ऊपर जो हम साइन देख पा रहे हैं ट्रायंगल के, ये इनको कॉम्पिटिशन्स में आगे करेगा, हमेशा स्पर्धा में जीत दिलाएगा। गुरु पर्वत पे बना हुआ ट्रायंगल यही इंडिकेट करता है। मंगल का पर्वत यदि हम देखें तो मंगल का पर्वत भी एक औसत से बहुत अच्छा बना हुआ है, और ये जो लाइन बनी हुई है ये शो कर रही है कि मंगल इनके बहुत सुंदर है, इनका पराक्रम बहुत सुंदर है। मंगल पर अगर इस तरीके से लाइन बनी होती है मित्रों, तो व्यक्ति भूमि भवन से हमेशा धन कमाता, एग्रीकल्चर से धन कमाता है, फूड प्रोसेसिंग से धन कमा सकता है। तो मंगल इनका शानदार बना हुआ है। एक नेगेटिव लाइन साइड से निकल कर गुरु के पर्वत पे पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से बनाता हूं इस तरीके से। ये एक डैमेजिंग लाइन है, और इसने क्या किया है, इसने डैमेज किया है इनका विष्णु सिंबल। आइए देखते हैं। पहले मैं विष्णु सिंबल बना देता हूं और उसके बाद में इसकी व्याख्या करता हूं।
उसके पहले शनि का पर्वत भी देख लेते हैं। ये है शनि का पर्वत और ये है इनकी उंगली जो झुक गई है गुरु की तरफ। शनि उंगली, अगर शनि मध्यमा हमारी मिडिल फिंगर जब भी गुरु की तरफ झुक जाती है तो हमें संपत्ति का जो हमारा फाइनेंस होता है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हमें समस्या खड़ी हुई दिखाई देंगी। जीवन में हमारा फाइनेंस जो रहता है उसकी चिंता ऐसे जातकों को लगी रहती है और ऐसे व्यक्ति अपनी प्लानिंग बनाते हैं, अपना प्रायोजन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संपत्ति को वो पाना चाहते हैं। शनि की उंगली सीधी है और ऊपर से जाकर ज़्यादा टर्न ले रही है। इंडिकेशन इसमें दिख रहे हैं, दिव्य साइन जो साइन है इसमें ऐसी कोई खराबी नहीं दिख रही है। उंगली बहुत अच्छी बनी है। आइए शनि के पर्वत पे। अब ये है शनि का पर्वत जो सपाट बना हुआ है। अब मित्रों, इस पर जो मुझे खास कमी दिख रही है वो है कि कोई भी खड़ी लाइन ऐसा मुझे पूरे इम्प्रेशन में नहीं दिख रही है। खड़ी लाइनें इनके पर्वत से गायब हो चुकी है। और मित्रों, शनि पर्वत पे खड़ी लाइन एक होना कम से कम ज़रूरी है, तभी हम अपना फाइनेंस को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक से ज़्यादा हो तो और अच्छा है, व्यक्ति मल्टी सोर्सेज से इनकम करता है। अब इस शनि पर्वत पर देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मुझे दिख रही है वो है कि शनि पर्वत पर एक तो खड़ी हुई लाइन नहीं है और दूसरा एक वक्री लाइन घूम रही है। ये वक्री लाइन देखिए, ये डबल लाइन हो गई है। ये लाइन कहीं से अच्छी नहीं कही जा सकती है। ये इस तरीके से ये डबल लाइन, ये वक्री लाइन कहते हैं। शनि इनके वक्री हो गए हैं और जब तक शनि वक्री रहेंगे तब तक फाइनेंस और बिजनेस में तरक्की तो भूल जाइए। इनको यहाँ पर एक बहुत गहन रेमेडी मैं दूंगा। अब इस वक्री लाइन ने किया क्या है, शनि पर्वत की इस लाइन को तो मिटा दिया है, ये जो खड़ी लाइनें होती हैं उसको तो मिटा दिया, फाइनेंस को फंसा दिया है। अब यही लाइन आगे बढ़कर देखिए सूर्य के पर्वत पर पहुंच गई है। ये सूर्य का पर्वत है। एक लाइन इनकी बहुत अच्छी बनी हुई थी। अब इन लाइनों ने क्या किया है कि सूर्य की लाइन को भी काट दिया है यहाँ से। अब आप देखिए कि शनि पर्वत से वक्री लाइन, शनि पर्वत का तो सत्यानाश किया ही है, अब यहाँ पे सूर्य को भी डिस्टर्ब कर दिया है। जो इनके पैतृक संपत्ति की लाइन है ये यहाँ से आ रही है। जो इनको पिताजी से कुछ इनको अच्छा पैसा मिलना था या फैमिली एसेट्स इनको मिलनी थी, उसमें अब कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो इनकी पैतृक संपत्ति वाला जो पार्ट है उसमें भी मुझे कांटा नज़र आ रहा है। अब सूर्य पर्वत की उंगली देखते हैं। सूर्य पर्वत की उंगली देखिए, ये झुक गई है। अब इसमें ये बताते हैं कि सूर्य पर्वत की वीकनेस है, साथ में लाइन कटी हुई है, पिता से हमेशा मतभेद रहेंगे, इसको शो करता है। और यही डिस्टरबेंस फिर आगे जाके हमारे जीवन में संतानों के प्रति भी हमारा रवैया जो रहता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो हमको हमारे संतानों से भी मतभेद होते हैं, पिता से भी मतभेद होते हैं। जीवन में विस्तार कम मिलता है। शरीर में ऊर्जा का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारे शरीर के अंदर जो सूर्य जल रहे हैं, जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, उसमें भी ये व्यवधान करती है। तो ये वाली लाइन बहुत डेंजरस लाइन हो गई है। उसी प्रकार अगर सूर्य की उंगली पर देखें तो देखिए, एक इतनी ज़्यादा ये वाली लाइन डिस्टर्ब हो गई है कि इस सूर्य पर्वत पे 4-4 फैलेंजेस बन गए, 2, 3 और 4। ये 4-4 फैलेंज बन गए हैं, जो 4 फैलेंज नहीं बनना चाहिए। फैलेंज 3 ही हो उंगली में, लेकिन इस लाइन में अभी वर्तमान में अवस्था में 4-4 फैलेंज बन गए। सूर्य पर्वत बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट हो गया है, इसका भी उपाय करना पड़ेगा। अब हम वापस अपने विष्णु सिंबल पे चलते हैं जहाँ से हम आए थे। देखिए, विष्णु सिंबल ये इनकी हार्ट लाइन है और यहाँ पर आके विष्णु सिंबल बना है वी का। ये हमें विजय दिलाता है। जय विजय का साइन है। भगवान विष्णु जो हैं उनके दरबार में 2 ही चीज़ें टिक सकती है, जय और विजय, और उनका ये साइन आ जाता है। अब जब ऐसा साइन किसी के पास आ जाता है, वी का साइन जो बना हुआ है, शनि पर्वत को भी टच कर रहा है और गुरु के पर्वत को भी टच कर रहा है, तो गुरु के पर्वत से इनको इमोशंस और यहाँ से इनको प्रैक्टिकल, तो ये दोनों तरीके की खूबियाँ जो हैं इनके व्यक्तित्व में होंगी। ये प्रैक्टिकल भी है और बहुत इमोशनल भी रहेंगे। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करना बहुत अच्छा जानते हैं। जो विष्णु सिंबल का
आप मुंह देख रहे हैं बहुत बड़ा है, तो ये एक बहुत बड़ी तरक्की लेकर इनको बता रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, लाइनें थोड़ी सी गड़बड़ हैं, काली पड़ गई हैं। ये हाथ पे इन्होंने इन जातक ने 6-7 साल से इस पे ध्यान नहीं दिया, तो इनके जो दिव्य साइन थे वो थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं और इनका जीवन अब थोड़ा सा, खास तो फाइनेंस फंसा हुआ है। बुध का पर्वत देखिए, बुध का पर्वत ये शानदार पर्वत है, पर्वत बहुत अच्छा उठा हुआ है और यहाँ पर मैरिज की लाइन है जो नीचे झुक रही है, बता रही है कि ये अभी रिलेशनशिप में हैं, आसपास वर्तमान में इस समय इनका रिलेशनशिप किसी से चल रहा है। और यही चीज़ अगर हम 30 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है और यही लाइन एक हम यहाँ पे देख रहे हैं रिलेशनशिप की, जो 30 साल के आसपास यहाँ पे आ रही है। बुध के पर्वत पर जो कुछ कमियां थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है, मैं उसको भी दिखा दूं। देखिए, बुध का पर्वत हमारे बिजनेस वाला पर्वत होता है, हमारी बुद्धि का प्रतीक होता है, हमारे डिसीजन लेने की क्षमता बताता है। शुभ अशुभ जो शगुन होते हैं हमारे जीवन में, आकर्षण, ये सब बुध देता है। तो बुध तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कुछ खड़ी लाइनें हैं जो अभी थोड़ी सी करप्ट हो गई है, जिसका उपाय करना होगा। तो कुछ लाइनें इनके पास में हैं, जिसे हीलिंग लाइन कहते हैं। ये बिजनेस में बहुत हेल्पफुल होती है और व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करती है। आकर्षक पर्सनालिटी और वाणी, अब ये लाइन होने से व्यक्ति की वाणी में एक जादू भर देती है, वाणी से व्यक्ति अट्रैक्ट कर लेता है। और इनका तो बिजनेस है कंसल्टेंसी का, तो यहाँ पे इनको वाणी तो लगेगी ही लगेगी। ये लाइन थोड़ी सी मोटी हो रही है, जो एक कंसर्न है यहाँ पे। बुध के पर्वत की बेसलाइन भी ठीक है और बुध की जो उंगली है वो झुक गई है, किस तरफ? सूर्य की उंगली की तरफ, और सब उंगलियां जाकर झुक गई हैं गुरु की तरफ। अब बुध की उंगली अगर इस तरफ जब झुक जाती है, तब हमको व्यापार की चिंता देती है। व्यक्ति में नई नई व्यक्ति प्लानिंग करता है, अपने प्रायोजन करता है, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि किस तरीके से अपने बिजनेस को, अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह से वो विचार करता है, उसका एनालिसिस करता है और हमेशा ये लगा रहता है कि उसे एक बेटर वे मिल जाए ताकि वो बहुत अच्छा आगे बढ़ा सके बिजनेस को। अब जब इनकी हार्ट लाइन है, देखिए हार्ट लाइन बहुत सारे इसके अंदर थोड़ा सा कालापन तो है और यव भी आ रहे हैं। तो हार्ट लाइन ये है, हार्ट लाइन ये बोल रही है, ये मैं 21 बना रहा हूँ, ये 49 और ये 35 और ये 31 के आसपास भी कुछ कुछ आइलैंड दिख रहे हैं लाइन में। अब ये आइलैंड और ये लाइन का स्वरूप बता रहा है कि मन में बहुत सारा इनको चिंता लगी रहती है, बहुत सारे जगह कन्फ्यूज़न, ये भ्रम देती है। हार्ट लाइन अगर काली हो रही है तो ये भ्रम का काम करती है, हमें कन्फ्यूज़न देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिजनेस को और घर को मेंटेन नहीं कर पाते, घर में एक अलग तरीके का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, बिजनेस में एक अलग तरीके का कन्फ्यूज़न हो जाता है। मेरे को इन जातक से कहना है कि आपका ये जो विष्णु सिंबल है, बड़े आकार का विष्णु सिंबल, इसे आप बचा के रखिए। ये जय विजय का प्रतीक है, बहुत सुंदर है आपके हाथ में। ये आउटर मंगल देखिए, आउटर मंगल भी उठा हुआ। ये अब जैसे इनका बिजनेस कंसल्टेंसी का काम है, तो इनके पास में सोशल कांटेक्ट इनके बहुत होंगे। सोसाइटी में ये जितना आगे बढ़ेंगे उतना ये तरक्की करेंगे। तो ये तो एक शानदार अवस्था में बना हुआ है, बिल्कुल चिकना, और कोई इसके ऊपर नकारात्मक साइन नहीं है। एंथुजियाज्म, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें आउटर मंगल देता है। जिंदा दिली ये देता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी बातें, मुलाकातें लोग याद रखते हैं। ये जातक की बातें, मुलाकातें भी लोग याद रखते होंगे। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन, और बुध पर्वत से वाणी की शक्ति मिली रही है, बिजनेस कर ही रहे हैं तो। और आउटर मंगल भी इनको सपोर्ट कर रहा है। चंद्रमा का पर्वत देखिए, तो आगे जाकर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ये है चंद्रमा। अब क्या चंद्रमा का पर्वत, चंद्र का पर्वत भी शानदार बना हुआ है। अब चंद्रमा का पर्वत जब शानदार बना होता है, व्यक्ति माँ का प्रभाव अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो माँ की जो टीचिंग्स हैं वो ये फॉलो भी करते होंगे और अपनी माँ से इनके बहुत क्लोज
और जिसे हम कहते हैं समय समय पे राय लेना, बातचीत करना, समय गुजारना, ये चंद्रमा का पर्वत दिखा रहा है। और एक बड़ी मछली देखिए। तो एक तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि ये इनके मन की शक्ति बहुत स्ट्रांग है। मन में पहले ये तय कर लेते हैं कि इनको करना क्या है, किस तरीके की भाषा बोलनी है, किस तरीके से अप्रोच करना है। चंद्रमा जो होते हैं हमारी प्लानिंग में बहुत 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 ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। तो प्लानिंग और मन इनका बहुत अच्छा है। इनका माइंड जो है वो बहुत प्रोडक्टिव है, नई नई चीज़ें सोचता है और नई नई चीज़ें, नए नए रास्ते करने की कोशिश करता है। मैं एक इधर भी देख पा रहा हूँ। देखिए, अगर एक यहाँ से भी देखें तो इधर से भी एक मछली है जो मिट चुकी है। चंद्रमा के पर्वत से जो प्रभाव इनके पास निकल कर आ रहा है वो बहुत शानदार है। बस यहाँ पर देखिए, एक जो बुध की रेखा थी, एक बुध की रेखा जो बुध पर्वत पे बढ़ रही है, यहाँ पर उसने एक आइलैंड बना लिया है। और यही आइलैंड, अब यहाँ से लाइन तो डिस्टर्ब हो गई है, अब आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये वाला जो आइलैंड है बुध पर्वत का, ये भी इनको मिटाना पड़ेगा। अब ये बुध का पर्वत बिजनेस के लिए तो नकारात्मक है, माफ कीजिए, ये लाइन पे पड़ा हुआ आइलैंड, जो जो लाइन बुध पर्वत की ओर जा रही है, ये आइलैंड नकारात्मक तो है। ये आया क्यों? ये हमारा शुभ जो लक्षण था इस हथेली में, वो अशुभ क्यों होता जा रहा है? वो इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ये वाली जो रेखा है ये एक बहुत खतरनाक रेखा है। इसी ने बुध को परेशान किया है। और अपने बिजनेस में भी निसंदेह मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, मेरी कोई इनसे बात नहीं हुई, लेकिन इनको बिजनेस में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही होगी अभी। यह है केतु का पर्वत। और यहाँ पर एक मछली मैंने उस समय बनाई थी, ये मछली बनी। मछली देखिए, मैं यहाँ आगाह करना चाहता हूँ कि केतु की मछली बिगड़ रही है। केतु इनके बहुत 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 अच्छे हैं। केतु ने ही इनको ये बिजनेस और जो कंसल्टेंसी का जो नायाब काम दिया है, ये इसी पर्वत ने दिया है, इसी मछली ने दिया है। उल्टी मछली ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो केतु का पर्वत बहुत सुंदर है। और जिनके केतु अच्छे होते हैं उनको जीवन में चिंता नहीं करनी चाहिए। पहला मणिबंध देखिए, पहला मणिबंध सीधा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कुछ मिडिल एज में डिस्टर्बेंस है और फिर चला गया है, ठीक है। व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा है। क्या इनके हाथ में धन की क्या पोजीशन है? ये लाइन चली है और मिडिल एज तक तो ठीक चली है, और उसके बाद ये लाइन गायब हो गई है। तो देखिए, धन की लाइन गायब हो गई है। मिडिल एज के बाद इनको संघर्ष झेलना पड़ेगा जीवन में। और तीसरी लाइन होती है हमारी सुखों की लाइन। तो यहाँ पे सुख अभी गायब है बिल्कुल हाथ में। जैसा ये चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, ये तीसरी लाइन बनाना पड़ेगा। अब इनके हाथ में पैसा तो है, लेकिन मिड एज के बाद हमको थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। आइए मनी का ट्रायंगल देख लें। अब उसके पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं भाग्य की रेखा। अब इनके हाथ में जो भाग्य की रेखा है, जिसे मैं सफ़ेद कलर से बना रहा हूँ, देखिए भाग्य की रेखा एक ये भी है, भाग्य की रेखा एक यहाँ से भी निकली है जो डैमेज हो गई है। अब देखिए, एक भाग्य की रेखा लगभग केतु पर्वत को टच करती हुई निकल रही है यहाँ से। और ये किसी समय जा तो रही थी गुरु पर। सबसे अच्छी स्थिति होती है मित्रों कि अगर केतु का और गुरु का कनेक्शन किसी भी तरह हो जाए। इस हाथ में दिख रहा है, लेकिन इसमें एक समस्या भी है कि जो केतु से जो जो इनका लग चला है, वो देखिए बीच में आके यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर जो जा रहा था, अब वो लाइन तो मिट चुकी है और यहाँ पर अब केवल इम्प्रेशन रह गए हैं, जिसे हम पग मार्क्स कहते हैं कि लाइन कभी थी अब डबल हो गई है। तो इनका लक बुरी तरह प्रभावित हुआ है कि अगर ये वाला लक प्रभावित हुआ है तो इनका बड़ा नुकसान है। अब देखिए, ये लक तो नुकसान है, लेकिन बाकी के जो दोनों लक हैं, ये वाला ये तो अभी भी सॉलिड है और ये चंद्रमा के चला हुआ है। तो मैरिज के बाद में इनका ये लक भी जिंदा हो जाएगा और ये वाला जो लक चल रहा है ये भी जिंदा हो जाएगा। कुछ नकारात्मक साइन भी बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस है, जो लाइनें काली पड़ गई हैं और कुछ आकृति बिगड़ सी गई है। तो चंद्रमा
थोड़ा सा कहीं मन इनका परेशान है, चीज़ों को सोचने में, ओवर थिंकिंग, रात में नींद नहीं आना, ये सब होता रहता है इनके साथ में। ये बनी इनकी जीवन की रेखा, बहुत सुंदर रेखा है, लंबी है, और अगर आप देखेंगे तो ये आगे से अंदर तक चली गई है। और जब इस प्रकार रेखा अंदर की तरफ मुड़ जाती है, ये हमारा शुक्र का पर्वत है, तो व्यक्ति अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और अपनी फैमिली के लिए करियर तक को दांव पे लगा देता है। अब ये जो जीवन की रेखा है, इनको करीब 40 मैंने यहाँ काटा, 50 के बाद ये लाइन बहुत स्मूथ आ रही है। तो एक जीवन इनका बहुत जो क्रीम पीरियड रहेगा लाइफ का, वो 50 के बाद ही नज़र आ रहा है। शुक्र के पर्वत पे बहुत सारा गतिविधियाँ चल रही हैं। यहाँ पर एक स्पॉट भी आ गया है, ये नहीं आना चाहिए। शुक्र के पर्वत पर होता है तो उसमें भी क्यों आएगा ये, क्योंकि जब हमारे शनि भगवान हमारे फाइनेंस को फंसाएंगे और ये वाली रेखा वक्री हो जाएगी, तो निश्चित ही शुक्र सबसे पहले खराब होगा। शुक्र पे अब देखिए जो अपॉर्चुनिटी लाइन थी इनकी, थोड़ा सा और फोकस करूं तो अब देखिए डबल डबल हो गई है, इसमें यव आ रहे हैं। उसके बाद तो ठीक चली है, लाइनें हैं, अपॉर्चुनिटी लाइनें हैं। तो जीवन में प्रारंभ जो इनका जीवन हुआ है प्रोफेशनलिज्म का, उन्होंने बहुत संघर्ष उठाया है। अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन शुक्र के पर्वत पर कुछ डिस्टरबेंस है, जो बता रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं दब सी गई है। ये लाइनें जो हैं, ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग की लाइनें हैं। बेस लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, और संतान जो इन्हें दिखाई मैं देख पा रहा हूँ, दो संतानें दिख रही हैं, एक इधर भी हैं। जो निचला वाला पोरवा है, ये वाला अंगूठे का पोरवा, ये बता रहा है पतला है, मांस कम है इसके अंदर। अपने अधिकारियों को प्रति इन्हें सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और कुछ चीज़ें इनके पास ऐसी हैं जो संभाल के रखना चाहिए अपने अधिकार के प्रति। ये अपने अधिकार के प्रति ये जातक भी उसे सीरियस नहीं लेते हैं, अपना अधिकार तक छोड़ देते हैं। ये बता रहा है नीचे वाला। तर्क शक्ति बहुत बहुत गजब है, और ये जो लाइनें बनी हैं ये भी अच्छा पावर दे रही है। तर्क शक्ति इनकी जानदार है। तर्क शक्ति जब कब अच्छी होती है, जब गुरु का पर्वत बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो, बहुत अच्छे से ढला हुआ गुरु है, और गुरु ही तर्क शक्ति को बैलेंस रखता है। बुद्धा आई बना हुआ है यहाँ पे, जो संपत्ति देगा, और ऊपर की लाइन भी बता रही है। अंगूठा मंडलाकार है, इसलिए इच्छाएं तो बहुत है इनके जीवन में, बहुत इच्छाएं हैं, बहुत सारा काम ही करना चाहते हैं। अब जो मैं माइंड की लाइन भी आपको दिखा दूं, बिल्कुल लंबी गई है, बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है, और पूरी हथेली के आखिरी तक गई है। अब माइंड की लाइन इस प्रकार हो तो व्यक्ति का माइंड तो अच्छा हो गई, और यहाँ से जो जीवन की रेखा के साथ में ओवरलैप चल रहा है, बचपन के संघर्ष को भी दिखाता है। माइंड लाइन इनकी बहुत 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 अच्छी है। जो मैं खास चीज़ इसमें देख पा रहा हूँ हाथ में, कि इनकी तरक्की तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी मिलेगी। बस इनको एक बार मैं रिपीट कर दूं कि जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो यही लाइन की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। जिसने सूर्य की लाइन को काट दिया, देखिए सूर्य की लाइन कितनी लंबी थी इनकी, यहाँ तक थी। अब इतनी लंबी अगर सूर्य की लाइन थी, और अब देखिए अब कितनी रह गई है, अब यहीं तक रह गई है, यहाँ तक भी आ रही है, लेकिन यहाँ भी यव लिया है। ये लाइन बहुत, ये नीली लाइन जो आप देख रहे हैं, डेंजरस लाइन है। मनी का ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, मनी है इनके हाथ में। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि ये है माइंड लाइन, ये जो ब्लैक से बना रहा हूँ लक लाइन, और ये वाली लाइन जो है ये बुध के पर्वत पे जा रही है, ये वाली लाइन। तो एक बहुत अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है मनी का। तो पैसा तो अभी है इनके पास, लेकिन एक बड़ा पैसा इंतज़ार कर रहा है। वो कहाँ से बनेगा? वो यहाँ से बनेगा। एक बार मैं मनी ट्रायंगल की विवेचना कर दूं। मनी ट्रायंगल का निर्माण होता है हमारी माइंड लाइन से। इसमें हम अपने मस्तिष्क की शक्तियाँ लगाते हैं। हमारा लक लाइन यहाँ से निकलती है,
तो हमारा लक का भी एक पुष्ट होता है और हमारा एक बिजनेस जो ये वाली लाइन बताती है। तो हम अपना बिजनेस करते हैं, माइंड की ताकत लगाते हैं और किस्मत, जब ये तीनों मिलते हैं तब मनी का ट्रायंगल होता है और हमारे पास धन आता है। तो एक धन तो है इनके पास में बहुत अच्छा, जो ये वाला बता रहा है, ये वाली, और ये एक बड़ा इंतज़ार कर रहा है इनके, एक बड़ा, इसको फलीभूत करना है। लाइनें थोड़ी थोड़ी वीक हो गई हैं, इसकी रेमेडी करना है हमें। शादी के बाद इनका लक बहुत तेज़ी से उभरेगा, बहुत तेज़ी से 2 लक इनके जीवन में जुड़ जाएंगे। रिलेशनशिप में है ही, इनके हाथ में दिख ही रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर ये विवाह करने जा रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, दोनों लाइन आपकी एक्टिव हो जाएगी। जब तक ये वाली लाइन नहीं मिटेगी तब तक हम नहीं कह सकते कि जीवन में जैसा ये चाहते हैं वैसा होगा। तो इसकी रेमेडी मैं इनको कर रहा हूँ। लगभग 30 साल के आसपास इनकी एज है, तो ये लाइन भी बता रही है, ये लाइन भी और ये लाइन भी। 30 करीब यहाँ कटेगा, तो अभी है इनको प्रॉब्लम है 30, और ये करीब 2 से 3 साल और प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पे लाइन में, किस्मत की लाइन में यव पड़े हुए हैं। तो 35 साल के आसपास अभी जब तक ये हो जाएंगे 34-35 तक, तब तक इनको प्रॉब्लम रहेगी। बाकी मैं इनको रेमेडी दे रहा हूँ, रेमेडी करेंगे, जल्दी छुटकारा मिल जाएगा मुसीबतों से। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।